Hello everyone, praise the Lord, Sapu Jayeshu. I hope everyone is fine. Today we will talk about the sin of jealousy. आज हम sin of jealousy के बारे में बात करेंगे। jealousy का मतलब क्या होता है? जब हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, यानी किसी से जब हम जलने लग जाते हैं, उसको कहते हैं jealousy. ये एक बहुत बड़ा sin है बाइबल में, इसके बारे में काफी कुछ लिखा है. Jealousy leads to other sins. There are examples in the Bible where people were engulfed in jealousy एंड दे हैड अ फॉल. यानी बाइबल में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां लोग जेलसी का यानी जलन का शिकार हुए, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे पाप करे, सिन करे, यानी वो पाप में घिर गए. टुडे वी विल टॉक अबाउट द सिन ऑफ जेलसी. इसको हम स्पिरिट ऑफ जेलसी भी कहते हैं. ये बहुत भयानक सिन होता है और जो जिसकी वजह से हम और सिन करते हैं. यानी जेलसी तो अपने आप में एक सिन है. यानी हम जब किसी को अपने आप से कंपेयर करते हैं, किसी को अपने आप से जब हम सुपीरियर मानते हैं, तो हमें लगता है कि इस इंसान के पास इतने ब्लेसिंग्स हैं, खुदा ने इसको इतना ब्लेस किया है, लेकिन मेरे पास ये ब्लेसिंग क्यों नहीं है. तो हम उस इंसान से हम जलने लग जाते हैं, जिसे कहते हैं सिन ऑफ जेलसी. इसे हम स्पिरिट ऑफ जेलसी भी कहते हैं. और इसकी वजह से हम और पाप में घिरते हैं, उसकी वजह से हम अन्य किस्म के पाप करते हैं. आज हम इसके बारे में बात करेंगे. और बाइबल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां लोगों ने पाप करा जेलसी का, जहां लोगों ने एक दूसरे से जलन करी और जिसके कारण बहुत सारे पाप हुए. जो पहला एग्जाम्पल है मैं शेयर करना चाहूंगी, दैट इज रिगार्डिंग द फॉलन एंजल्स. यानी फॉलन एंजल्स की कहानी सबने सुनी है. यानी डेविल जो था वो पहले आर्क एंजल था, यानी शैतान जो था जो पहले लूसीफर कहलाता था और बाद में उसका नाम पड़ गया डेविल यानी सेटन. यहाँ पे उसकी हिस्ट्री के बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगी. डेविल वॉज द आर्च एंजल ऑफ गॉड, यानी खुदा का बहुत ही एक करीब एंजल था. यानी गॉड के 3 आर्च एंजल्स थे, जिसमें एक तो था लूसीफर, एक था गैब्रियल और एक था माइकल. ये 3 मेन एंजल्स थे और इनको लीडर एंजल्स कहते थे और बाकी एंजल्स इनके अंडर आते थे. ये गॉड ने इनको लीडर्स बना रखा था. दैट्स व्हाई दीज वर कॉल्ड आर्क एंजल्स, जिसमें से एक फरिश्ता था लूसीफर, जो कि बाद में चल के डेविल बन गया और उसका नाम सेटन पड़ गया. फ्रॉम लूसीफर ही बिकेम सेटन, व्हिच मींस फ्रॉम गुड एंजल ही बिकेम अ बैड एंजल. तो इसकी हिस्ट्री अगर आप पढ़ना चाहें तो वो एजिकियल की किताब में दी है, चैप्टर 28 वर्सेस 11 to 19, और ईशाया की बुक में चैप्टर 14 वर्सेस 12 to 19. यहाँ पे पूरा सेटन की हिस्ट्री दी है कि कैसे वो अच्छा एंजल था और बाद में जाके वो शैतान बन गया. और ही गॉट जेलस ऑफ गॉड. उसका क्या सिन था कि वो खुदा से जलने लग गया, उसके अंदर आ गया सिन जेलसी का. He got jealous of God. He wanted his throne to be above God's throne. He made a group of angels and attacked the heavenly kingdom. Now इसका जिक्र रेवलेशन चैप्टर 12 में भी दिया है, वर्सेस 7 to 12 में, कि जो लूसीफर था वो एक अच्छा फरिश्ता था, एक लीडर एंजल था और उसके मन में जेलसी आ गई, जेलसी पाप आ गया और वो जलन करने लग गया खुदा से. और वो चाहता था कि उसका जो थ्रोन है, उसका जो तख्त है, वो खुदा से ऊपर हो जाए, यानी वो गॉड का सिंहासन छीनना चाहता था. उसने अपने एंजल्स की सेना बनाई और उसने अटैक करा खुदा के किंगडम पर, हेवनली किंगडम पर. नाउ गॉड की तरफ से लड़ाई करी एंजल माइकल ने, उसने अपने एंजल्स की सेना बना ली. इधर लूसीफर ने अपने एंजल्स की सेना बनाई. दोनों के आपस में लड़ाई होती है. The angel Michael with his good angels he fought with them and the devil lost the battle. और लूसीफर जो था वो बैटल को हार गया. ऑफ कोर्स बुराई का अंत होता है, यानी बुराई की हमेशा अंत हो जाता है और अच्छाई की हमेशा जीत होती है. तो बैटल के अंत में लूसीफर और उसके एंजल्स, जो कहलाते हैं बैड एंजल्स यानी डार्क एंजल्स, दे लॉस्ट द बैटल एंड डेविल वाज थ्रोन ऑन द अर्थ अलोंग विद हिज एंजल्स. यानी लूसीफर जो था उसको गॉड जमीन पर यानी अर्थ पे फेंक देते हैं उसके बुरे एंजल्स के साथ. एंड फ्रॉम देन ही टर्न फ्रॉम लूसीफर इनटू डेविल, यानी जैसे इसको जमीन पे गिराया गया वो लूसीफर से बन गया डेविल यानी शैतान यानी सेटन. दिस हैपेंड ऑल ड्यू टू द सिन ऑफ जेलसी. ये सब क्यों हुआ? जेलसी के कारण, क्योंकि वो खुदा से जलने लग गया था. ही कुड नॉट बेयर द इम्पोर्टेंस ऑफ गॉड. और इसलिए जेलसी जो है वो बहुत बड़ा पाप बाइबल में दिया है. इसके बहुत और भी उदाहरण है. नाउ डेविल बिकॉज ही लॉस्ट हिज प्लेस इन हेवन, क्योंकि वो अपनी स्वर्ग में जगह खो चुका था, अपनी इंपॉर्टेंस खो चुका था, तो उसने क्या प्लान बनाया. उसके बाद शुरू होता है जेनेसिस का चैप्टर 1. हम जो बात कर रहे थे बाइबल की हिस्ट्री की, वो जेनेसिस चैप्टर 1 से पहले की घटना है. यानी लूसीफर ने जब खुदा के खिलाफ बगावत की थी, ये जेनेसिस का चैप्टर 1 जहां जिक्र है कि गॉड ने कैसे पृथ्वी और आसमान को बनाया, जो गॉड ने कैसे दुनिया बनाई, उसके पहले का इंसिडेंट है. उसके बाद क्या होता है, गॉड डिसाइड करते हैं अर्थ को बनाने का, हेवन को बनाने का, और साथ में गॉड बनाते हैं एडम और ईव. और क्योंकि लूसीफर सेटन बन चुका था, वो डेविल बन चुका था, वो अपनी जगह अपना स्थान खो चुका था स्वर्ग में, और इसकी वजह से वो जेलस फील करता है एडम और ईव से. You know, devil also entices Adam and Eve because he has lost his place in heaven. He wanted Adam and Eve to lose their place in the Garden of Eden. क्योंकि devil अपना स्थान खो चुका था
हेवन के अंदर, तो वो चाहता था आदम और हवा भी अपना स्थान खो दें गार्डन ऑफ ईडन में। वो चाहता था उनको भी गार्डन ऑफ ईडन से निकाल दिया जाए जैसे उससे गॉड ने हेवन से निकाला था। He wanted to lose their place. He got jealous of Adam and Eve. यानी यहाँ पे उसको दोबारा से जलन हुई आदम और हवा से। He enticed them to eat the forbidden fruit, so they also had a fall. Now God cursed the devil after that. यानी उसने क्या करा, उनको बहकाया और उनको फ्रूट खिला दिया जिसे गॉड ने खाने से मना किया था, और जिसकी वजह से गॉड ने डेविल को कर्स करा। गॉड ने उसको कर्सेस दी, उसको पनिश करा। एंड गॉड सेड देयर विल बी अ परमानेंट एनिमिटी बिटवीन मैन एंड डेविल एंड जीसस विल क्रश द हेड ऑफ सैटन विद हिज फीट। यानी गॉड ने शैतान को श्राप दिया कि तेरे बीच में, मनुष्य के बीच में हमेशा से एनिमिटी रहेगी, दुश्मनी रहेगी, और तेरा जो अंत होगा उसमें जीसस यानी यीशु मसीह खुदा का बेटा शैतान का सर कुचलेगा। ये श्राप दिया था गॉड ने, कर्स दिया था सैटन को, क्योंकि उसने आदम और हवा को बहकाया था। ऐसे जेनेसिस चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 15 में लिखा है, Adam and Eve lost their place in the Garden of Eden. This all happened because the devil was jealous of them. यानी यहाँ पे दिखाई देता है शैतान की जेलसी, उसकी जलन, क्योंकि वो आदम हवा से जलता था। वो चाहता था कि उनके साथ भी वही हो जो उसके साथ हुआ। जैसे उसने स्वर्ग में अपना स्थान खोया, और ठीक ऐसा ही हुआ एडम और ईव को भी गार्डन ऑफ ईडन से निकाल दिया गया था। गॉड ने उनको पनिशमेंट दी और उनको वहां से निकाल दिया। और ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। आउट ऑफ जेलसी एबल वॉज किल्ड बाय केन। यानी आदम हवा के दो बेटे होते हैं, केन और एबल। उसमें से जो केन होता है वो थोड़ा सा विकेड होता है, और एबल जो होता है बहुत अच्छा होता है। वॉज अ वेरी राइचियस मैन, और वो गॉड को अपनी सबसे अच्छी ऑफरिंग भी देता था, जिसकी वजह से जो केन होता है वो एबल से जलने लग जाता है। उसको एबल से ईर्ष्या होती है, जलन होती है, और उसके कारण वो उसका मर्डर कर देता है। आप सोच सकते हैं जेलसी कितना भयंकर पाप है, जिसकी वजह से मर्डर हुआ एबल का। That was the first sin in the world that was recorded in the Bible. यानी ये दुनिया का पहला मर्डर था। ये पहला मर्डर था। पहला सिन कब हुआ था? जब शैतान ने गॉड के खिलाफ बगावत की। वो पहला सिन था वर्ल्ड का। और पहला मर्डर ये था जब केन ने एबल को मारा। This was the first murder in the world and it is recorded in the Bible. Abel was killed by Cain, and they were the sons of Adam and Eve. Abel was good and righteous in the eyes of God. He gave his best offering to God, but Cain killed him because God loved Abel more than Cain. यानी एबल जो था वो अपनी बेस्ट ऑफरिंग गॉड को देता था, और गॉड उससे बहुत प्यार करते थे, बहुत प्रेम करते थे, और इसी कारण केन को बहुत जेलसी हुई कि गॉड एबल को मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं, तो इसी कारण वो अपने भाई का मर्डर कर देता है। एंड केन रिसीव कर्सेस फ्रॉम गॉड। और केन ने जब अपने भाई का मर्डर किया, पहला मर्डर दुनिया का, तो उसको गॉड ने कर्स किया, उसको गॉड ने पनिशमेंट दी। And Cain killed him out of jealousy. He lost the favor of God. This entire incident is recorded in Genesis chapter 4 verses 13 and 14. यहाँ पे Genesis chapter 4 देखें verses 13-14 में साफ लिखा है कि गॉड ने केन को बहुत सारे कर्सेस दिए क्योंकि उसने अपने भाई का मर्डर करा था, और उसने करा था एक सिन अपने जलन के कारण, यानी जेलसी के कारण। अगर आप जोसेफ की कहानी देखें, उसके भी 12 भाई होते हैं, और वो भी जोसेफ से जलन फील करते हैं क्योंकि जोसेफ भी गॉड का बहुत फेवरेट था, और उसे बहुत ड्रीम्स आते थे, और वो बहुत राइचियस था, और वो अपने पेरेंट्स का भी फेवरेट था। यानी जोसेफ के 11 भाई होते हैं, वो टोटल 12 ब्रदर्स होते हैं, एंड आउट ऑफ देम जोसेफ वाज अ फेवरेट वन ऑफ हिज पेरेंट्स। एंड जोसेफ ब्रदर्स दे वर जेलस ऑफ हिम, दे सोल्ड हिम इन इजिप्ट एज स्लेव एंड दे हैड टू बेयर फैमिन लेटर ऑन। यानी जोसेफ के जो भाई होते हैं 11 भाई, वो उसको स्लेव बनाकर इजिप्ट में बेच देते हैं, और जिसका रिजल्ट क्या होता है, उनकी लैंड पर एक फैमिन आता है। यानी ये कर्ज आई थी क्योंकि उन्होंने जेलसी के कारण, जलन के कारण अपने भाई को स्लेव बनाकर बेच दिया था इजिप्ट में, यानी मिस्र में, और जिसका रिजल्ट क्या होता है, उन पर आता है फैमिन, यानी उस पूरे स्थान पर सूखा पड़ जाता है, वहां क्रॉप्स की कमी हो जाती है। ऐसे जेनेसिस चैप्टर 37 वर्सेस 12 to 36 में लिखा है कि कैसे उन्होंने उसको स्लेव बनाकर बेचा। एंड जेनेसिस चैप्टर 42 वर्स 15 में लिखा है फैमिन के बारे में कि पूरी लैंड पे कर्ज आती है, और पूरी लैंड पर सूखा यानी अकाल पड़ जाता है। इसके कारण आप देख सकते हैं जेलसी किस हद तक इंसान को गिरा सकती है कि वो अपने खुद के भाई को बेच देते हैं, और केन अपने भाई का, एबल का मर्डर कर देते हैं। अगर आप एक और इंसिडेंट देखें, यहाँ सॉल किंग के बारे में भी बाइबल में डिस्कस किया गया है। ही वाज द किंग ऑफ इजराइल, ही वाज जेलस ऑफ डेविड बिकॉज डेविड हैड किल्ड अ बिग जायंट कॉल्ड गोलियथ। यानी अगर आप ओल्ड टेस्टमेंट में देखें, राजा सॉल की कहानी दी है, जो इजराइल का राजा था, वो दाऊद से जलने लग जाता है, क्योंकि दाऊद जो होता है वो छोटा सा सोल्जर होता है और बहुत बड़े जायंट गोलियथ को मारता है। एंड पीपल प्रेज्ड David for this in front of Saul, and they said David is more brave than Saul. यानी लोग जो होते हैं वो दाऊद की तारीफ करते हैं राजा सॉल के आगे, उससे कहते हैं ये तुमसे ज्यादा ब्रेव है, बहादुर है। एंड सॉल गॉट जेलस ऑफ डेविड, और सॉल के मन में आती है जलन दाऊद को लेकर। He even tried to pin him to the wall
एंड इविल स्पिरिट यूज्ड टू टॉर्चर सॉल, यानी सॉल का जो नेचर था इतना विकेट था कि एक इविल स्पिरिट आके उसको बार बार टॉर्चर करती थी, और जिसके कारण वो इतना ज्यादा उसमें मन में जेलसी आ जाती कि वो दाऊद को मारने की कोशिश करता है, उस पर स्पेयर भी फेंकता है, उसको दीवार के साथ गाड़ने की कोशिश करता है स्पीयर के साथ, और फिर बार बार उस पर हमला करता है. एंड ही गॉट मोर एंड मोर जेलस ऑफ डेविड एंड ही ट्राई टू किल हिम अगेन एंड अगेन. अब कई बार वो कोशिश करता है कि दाऊद की लाइफ पर हमला करने की, उसको मारने की, अपनी जेलसी के कारण. ये पूरा इंसिडेंट्स दिए हैं फर्स्ट सैमुअल की किताब में, चैप्टर 16 से लेकर चैप्टर 20 तक. यहाँ पे कई बार ऐसे दर्शाया गया है कि कैसे राजा शाऊल ने दाऊद को मारने की कोशिश करी, क्योंकि उसको मालूम था, उसको सैमुअल पहले बता देता है कि तेरे बाद दाऊद इजराइल का राजा बनेगा. प्रॉफिट सैमुअल टोल्ड हिम earlier that King David is going to become the king of Israel after Saul's death, so he was planning to kill him. यानी सॉल उसको प्लानिंग करता है कि मैं इसको मार दूं इससे पहले मुझसे, कि इसे मेरे से पहले राजा बन जाए, इससे पहले मैं इसको मार दूं. And what happened to Saul in the end? He himself was killed in a battle. ऐसा फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 31 में लिखा है, क्योंकि वो दाऊद को लेकर इतना जेलस हो जाता है, उसके मन में इतनी नफरत आ जाती है, इतनी जलन आ जाती है कि वो खुद एक बैटल में मारा जाता है और उसका बहुत बुरा एंड होता है. दिस इज रिटन इन फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 31. और अगर हम आगे चल के देखें तो जेलसी के बारे में यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं. इवन जीसस वाज किल्ड आउट ऑफ जेलसी. अगर आप न्यू टेस्टमेंट देखें, आउट ऑफ जेलसी द फैरिसीज, द सैडुकीज, द चीफ प्रीस्ट, द हाई प्रीस्ट, दे किल्ड जीसस हु इज द सन ऑफ गॉड. यानी जीसस क्राइस्ट को भी लोगों ने जेलसी के कारण, यानी जलन के कारण, नफरत के कारण मारा था. उनको मारने वाले कौन थे? फैरिसीज थे, सदूकीज थे, उस जमाने के महायाजक थे, चीफ प्रीस्ट थे, हाई प्रीस्ट थे. एंड जेलसी वाज वन फैक्टर व्हिच लेड टू द किलिंग ऑफ जीसस. यानी जलन के कारण उन्होंने यीशु मसीह को मारा था. आप सोच सकते हैं किस हद तक जेलसी बहुत बड़ा सिन है, कैसे वो इंसान के दिमाग को पॉइजन कर देता है, और जिसके कारण बहुत बहुत बड़े बड़े इंसान पाप भी करता है, वो पूरी तरह से पाप में घिर जाता है. But Jesus rose from the dead on the day of Easter. This is recorded in Matthew chapter 27. And he forgave his killers. यानी यीशु मसीह जो है वो मृत्यु के बाद दोबारा से जी उठते हैं ईस्टर वाले दिन, और जितने भी उनके मर्डर्स होते हैं उन सबको माफ कर देते हैं. He said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. ऐसे लूक 23:34 में लिखा है कैसे यीशु मसीह अपने गुनहगारों को, जिन्होंने उनको मारा होता है, उनको भी माफ कर देते हैं और ईस्टर वाले दिन दोबारा से जीवित हो जाते हैं. Jesus is son of God and proved it by his resurrection. यानी यीशु मसीह का जब पुनरुत्थान होता है, जब उनका रिजरेक्शन होता है, तो वो प्रूव कर देते हैं कि वो खुदा के बेटे हैं. तो यहाँ पे ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपके साथ इसलिए शेयर करे क्योंकि हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि ताकि हमारे दिल में किसी को लेकर कभी जेलसी ना आए, कभी जलन ना आए, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप है जो इंसान को अंदर से दूषित कर देता है, जिसकी वजह से उसका हृदय, उसका मन, उसकी आत्मा ये दूषित हो जाती है. अगर हमारे मन में किसी को लेकर जेलसी है, जलन की भावना है, तो हमारा दिमाग तो खराब ऑब्वियसली हो ही जाता है, हमारा हृदय, हमारा दिल वो भी खराब हो जाता है, हमारी आत्मा तक खराब हो जाती है. वो हमें पूरा का पूरा अंदर से स्पॉइल करता है, डिस्ट्रॉय करता है, और इंसान के अंदर ये कहलाती है स्पिरिट ऑफ जेलसी. यानी कि पूरी की पूरी सी आत्मा जो है वो दूषित हो जाती है. Thus we see from these examples that jealousy is a big sin which can lead to other sins like murder. यानी जेलसी इतना बड़ा पाप है जिसकी वजह से लोग मर्डर तक कर देते हैं, बड़े बड़े पाप कर देते हैं. We lose the favor of God when we are jealous of others. यानी जब हम दूसरे लोगों से जब हम जेलस करते हैं, जलन करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो हम गॉड का फेवर लूज कर जाते हैं. यानी गॉड का जो फेवर होता है, उसका जो अनुग्रह होता है, वो हम पर से हट जाता है जब हम दूसरे लोगों से जेलस करते हैं. We can overcome the problem of jealousy by praying. यानी अगर हमारे दिल में किसी को लेके जेलसी है, तो हम ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे मन में से ये बुरे विचार हट जाए. This happens in today's life also. We are jealous of each other. We are jealous of our friends. Now this is very strange. मैंने आजकल की जिंदगी में भी देखा है कि फ्रेंड्स जो होते हैं, जो गुड फ्रेंड्स होते हैं, उनमें भी जेलसी होती है. We have jealousy among friends, among siblings, among colleagues, relatives, neighbors, friends, etc. यानी हमारे जो ऑफिस में काम करते हैं उनके साथ जेलसी होती है, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, नेबर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं. आपस में लोगों में इस हद तक जेलसी होती है जिसकी वजह से कई भयंकर पाप भी हो जाते हैं. Now Bible speaks a lot of jealousy. यानी बाइबल में कई सारे वर्सेस दिए हैं जेलसी को लेकर, जिसकी वजह से अन्य पाप होते हैं. What happens when we are jealous of others? We sin. जब हम दूसरे से जेलसी करते हैं, जलन करते हैं, जिसके कारण कई और पाप भी हो जाते हैं हमसे. We want to steal the blessings of others. यानी हम अगर किसी और को देख रहे हैं तो हमें लगता है कि इसके ऊपर हमसे ज्यादा ब्लेसिंग्स हैं, कि खुदा ने इसको कितना ब्लेस करा है, तो कई बार हमारे दिल में विचार आते हैं कि क्यों ना हम इसकी ब्लेसिंग छीन लें, कि ऐसा कुछ हो जाए इसकी जो ब्लेसिंग्स है वो मुझ पर आ जाए. We try to steal the blessings of others. The Bible says very clearly that do not covet neighbor's wife, do not
covet neighbor's goods. This is written in Exodus chapter 20 verse 17. यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा है कि अपने जो पड़ोसी हैं, अपने जो जानने वाले हैं, उनके हमें कभी भी गुड्स को कॉवर्ट नहीं करना चाहिए। उनके कभी भी ऐसा ना सोचे कि इनकी ब्लेसिंग्स मेरे पास आ जाए, इनकी गुड्स मेरे पास आ जाए, या इनकी कोई भी चीज मेरे पास आ जाए। डू नॉट गिव फॉल्स टेस्टिमनी। एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 16 से इसकी झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए। ये भी जेलसी के कारण होता है। डू नॉट किल, डू नॉट स्टील। दिस इज रिटन इन एक्सोडस चैप्टर 20 वर्सेस 13 to 15। यहाँ लिखा है कि हमें किसी को किल नहीं करना चाहिए, किसी को मर्डर नहीं करना चाहिए, कोई चोरी नहीं करनी चाहिए। कई बार हम जेलसी के कारण अपने ही फ्रेंड्स की, अपने ही दोस्तों की, रिलेटिव्स की कोई चीज भी चुरा लेते हैं। ये सारे सिंस जेलसी के कारण होते हैं। डू नॉट लाई। हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये भी जेलसी के कारण होता है। Proverbs chapter 12 verse 22 and Leviticus chapter 19 verse 11 talks about that God hates a lying tongue। यानी जो झूठ बोलने वाली जो जुबान होती है, ईश्वर को उससे नफरत है। यानी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये कुछ सिंस हैं जो जेलसी की वजह से होते हैं, like killing or stealing or telling lies or giving false testimonies। ये सारे सिंस को जन्म देता है जेलसी, यानी जलन। All these sins are a result of jealousy। You know, Jesus has the power to overcome jealousy। Jesus can change anyone। यानी अगर हम जलन का शिकार हैं, तो हमें यीशु मसीह से हेल्प लेना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी इंसान को बदल सकते हैं। If you accept Jesus as your savior, surrender your worries to him, you will find a change। यानी अगर हम जेलसी का शिकार हैं, हमें यीशु मसीह के पास जाना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, अपना जीवन उनको सौंप देना चाहिए, अपने वरीज, अपनी चिंताएं उनको सौंप देनी चाहिए, और आप देखेंगे कैसे हमारा जीवन बदलता है। जीसस चेंज द लाइफ ऑफ सेंट पॉल। अगर आप पॉल को याद करें, तो वो भी पहले क्रिश्चियन से बहुत नफरत करता था, उनसे जेलस करता था, उनसे हेट करता था। ही वाज जेलस ऑफ क्रिश्चियंस। ही यूज्ड टू पुट देम इन प्रिजन। अगर आप एक्ट्स देखें, किताब चैप्टर 9 वर्सेस 13-14, यहाँ लिखा है कि जो सॉल था, जिसका नाम बाद में चल के पॉल पड़ गया था, वो जीसस के डिसाइपल्स को पकड़ के जेल में डालता था। And he was jealous of Christians, so Christians से जलन फील करता था। Jesus appeared to him and he became a preacher। और यीशु मसीह उसको अपीयर होते हैं, तब वो प्रीचर बन जाता है। This is written in Acts chapter 9 verses 1-9। Think how Jesus can change a jealous man like Paul। यानी यहाँ आप देख सकते हैं, जीसस ने एक ऐसे इंसान को जो ईसाइयों से नफरत करता था, उनसे जलन करता था, उनको पकड़ता था, उनको मारता था, उनको जेल में डालता था, ऐसे इंसान को भी बदलने की शक्ति है यीशु मसीह में। यानी यीशु मसीह, जीसस कैन इवन किल द सिन ऑफ जेलसी। यानी यीशु मसीह जो है वो जेलसी को खत्म करने वाले ईश्वर हैं, और उन्होंने ऐसे इंसान जो पौलुस था, जो ईसाइयों से जलन करता था, उसको बिल्कुल बदल के रख दिया और उसको बना दिया एक प्रीचर। सेंट पॉल स्टार्टेड प्रीचिंग। Think how Jesus can change jealous man like Paul। This is written in Acts chapter 9 verse 20। If you are affected by jealousy, ask Jesus for help। यानी अगर आप जेलसी के शिकार हैं, जलन के शिकार हैं, तो यीशु मसीह से हेल्प मांगे, वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। Due to jealousy, Cain lost the favor of God because he killed his brother। यानी जेनेसिस चैप्टर 4 में लिखा है कि केन जो था, जब उसने अपने भाई को मारा, तो ईश्वर का अनुग्रह उस पर से हट गया। क्यों? क्योंकि वो इतनी जेलसी करने लग गया अपने भाई से, that God started hating him। Due to jealousy, Esau lost the favor of God। He hated his brother Jacob। यानी यहाँ पे भाइयों में जेलसी हो जाती है। ऐसे बाइबल में लिखा है कि इसाऊ जो था, वो अपने ब्रदर जेकब को इतना उससे जलने लग गया कि he also lost the favor of God। This is written in Hebrews chapter 12 verses 16 and 17। Due to jealousy, King Saul lost the favor of God। यानी जब किंग सॉल था, जो दाऊद से जेलस फील करने लग गया, उसको मारने की प्लानिंग करने लग गया, तो उसने भी ईश्वर का अनुग्रह खो दिया। बाइबल बताती है that Holy Spirit left Saul। यानी होली स्पिरिट सॉल को छोड़ के चली जाती है। उस पर से ईश्वर का अनुग्रह, ईश्वर का ग्रेस हट जाता है, क्योंकि वो डेविड से, दाऊद से जलन फील करता है। मेक श्योर यू डू नॉट लूज द फेवर ऑफ गॉड ड्यू टू जेलसी। अगर आपके दिल में अगर कुछ भी थोड़ा सा भी ट्रेस है जेलसी का, तो कृपया करके प्रार्थना करें, ताकि आप ईश्वर का अनुग्रह ना खोएं, ताकि आप ईश्वर की ग्रेस, उसकी मर्सी, उसकी दया ना खोएं। Pray for your enemies, the Bible says। If you are jealous with someone, pray for that person। अगर आप किसी से जेलसी रखते हैं, तो उसके लिए प्रार्थना करें। Luke chapter 6 verse 28 says that you pray for others। Love your enemies। Matthew chapter 5 verse 44 says कि अपने दुश्मनों से भी प्रेम करें। Hate the sin and not the sinner। यानी पाप से नफरत करें, पापी से नहीं। Pray for each other so that your sins are forgiven। अगर आप जेम्स देखें, चैप्टर 5 वर्स 16 कहती हैं कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, ताकि तुम्हारे काफी सारे पाप जो है वो ढक जाए। यानी जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, तो ईश्वर हमारे पापों को क्षमा करते हैं। If someone has mistreated you, forgive that person। अगर किसी ने आपको मिसट्रीट करा है, आपको इल ट्रीट करा है, आपके साथ बुरा व्यवहार किया है, तो उस इंसान को माफ कर दें। Ephesians chapter 4 verse 32 talks about forgiveness।
जस्ट एज गॉड फॉरगिव यू, लर्न टू फॉरगिव अदर्स। जैसे ईश्वर हमारे पापों को क्षमा करते हैं, हमें भी एक दूसरे के पापों को क्षमा करना है। Ephesians chapter 4 verse 32 talks about forgiveness. Love cover a multitude of sins. पीटर फर्स्ट पीटर चैप्टर 4 वर्स 8 में लिखा है कि जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो हम कई सिंस को हम ढांकते हैं। लव अनकंडीशनली एज गॉड लव्स यू, यानी हमें एक दूसरे से प्रेम करना है जैसे ईश्वर ने हमसे प्रेम किया। आफ्टर ऑल जीसस सेड लव ईच अदर एज आई हैव लव्ड यू। जॉन चैप्टर 15 वर्स 12 में जीसस कहते हैं तुम एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुम्हें प्रेम किया है। This sin of jealousy is a serious one. Don't take it for granted. Make sure you're not affected by it. यानी jealousy का जो sin है, जब हम जलन करते हैं किसी से, एक बहुत serious sin है, बहुत serious पाप है, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। So don't take it for granted. Live a free life. Live a life which is free of jealousy. यानी एक आजाद जीवन जीने का प्रयास करें। Live a free life in Christ. This is the truth and it will set you free. And Jesus said, you shall know the truth and the truth shall set you free. यानी जीसस कहते हैं तुम सत्य को जान लोगे, सत्य तुम्हें आजाद कर देगा, ऐसे जॉन चैप्टर 8 वर्स 32 में कहा। And what is this truth? Jesus said, I am the way, the truth and life. यानी जीसस कहते हैं कि मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ, यानी सत्य जो है वो जीसस हैं। और जीसस कहते हैं जब हम सच की राह पर चलते हैं तो जीसस हमें आजाद करते हैं। So surrender your worries to God and He will take care of you. आपके दिल में जो चिंता है, जो वरीज हैं, उन्हें ईश्वर पर डाल दें और वो आपकी केयर करेंगे। After all, Jesus said, cast your cares upon me, for I care for you. यानी जीसस कहते हैं अपनी सारी वरी, सारी चिंता मुझ पे डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ख्याल है, ऐसा फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स 7 में कहा है। I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father God, we pray for all the viewers who are watching this program. Father God, bless everyone abundantly. Father God, we thank you for this message that you shared with us today, the message of the sin of jealousy. Father God, we rebuke the sin of jealousy. We rebuke the spirit of jealousy so that it will not affect any one of us. Father God, enable us to live a life which is free of sin. Enable us to live a life which is full of love of God and compassion. Help us to spread your love and compassion among others. Help us to be more kind, loving, to be merciful, to be kind, to be forgiving each other. Father God, we pray for all the students that you're going to help them in their studies. Father God, we pray for all those who are seeking jobs. Help them to get better jobs. We pray for all those who are sick. Bless everyone with good health. Provide healing to those who need it. Father God, we pray for all the children, for all parents, for all grandparents. We pray for all those who are seeking any breakthroughs, whether it is financial breakthrough or any other breakthroughs in their lives. Bless our lives completely. Father God, bless each one of us abundantly. We seek the Holy Spirit. We seek the gifts of Holy Spirit. Bless each one of us with the gift of Holy Spirit. We give all glory and honor to your name. We ask this prayer through Jesus Christ the Lord. Amen. I hope you are blessed while listening to this message. So always live a life which is free of sin. Live a life which is pleasing to God. Stay blessed. Bye-bye.